जी, ये दूसरा पानी लग रहा है ज़मीन में। दूसरे पानी की अपडेट्स देनी थी, पहले पानी की तो अपडेट्स और बिजाई की अपडेट्स आपने ले ली है। ये सीरीज़ की चौथी वीडियो है और पानी की मकदार हम देखें किस तरह देते हैं, कितनी देते हैं। ये पौधा 3-4 इंच मैक्सिमम 5 इंच के इसकी अभी तक इसने ग्रोथ कर ली है और हम इसको इतना ही पानी देते हैं। कुछ जगहों पे ज़्यादा पानी है, कुछ जगहों पे कम है, वो ज़मीन के बैलेंस की वजह से, जैसे कि पहले मैंने ज़िक्र किया। और ये मैं इसी तरह दिखाता रहता हूँ कि आगे हम इसे किस तरतीब से लेके चलते हैं। ये देखें, ये पानी है और यहाँ से ये देखें, ये थोड़ा सा निचला हिस्सा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, 1 मिनट इसकी मैं तरतीब लेता हूँ। यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ हो गया, चलना मुश्किल है। अच्छा, ये देखें, ये नीचे की जगह है। अब ये काफ़ी पानी अगर ये शाम तक नहीं उठाता है तो हम इसको यहाँ से इसको निकालेंगे पानी। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि पानी इतना ही हो जितना ज़मीन ऑब्ज़र्व कर ले, क्योंकि इसमें अभी हमने खाद भी दिया है। इस तरह खाद ज़ाया होता है। ये माशाल्लाह जो है परिंदे आ जाते हैं, क्योंकि पानी जब चलते हैं तो ज़मीन से, और कुछ पानी में कुछ ज़मीन से कीड़े होते हैं, तो उनको यहाँ पे बग्गे कहते हैं। बग्गे या बगला कह लें उर्दू में, या बग्गे कह लें। ये माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आ जाते हैं, तो हम इनको ये माशाल्लाह फिर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत यहाँ से पूरी करते हैं। अच्छा, ये यहाँ से तरतीब देखें, ये भी इसी तरह। अब जैसे ही पानी एक लेवल तक पहुँचेगा हम इसको सडनली बंद कर देंगे। यहाँ पे भी पानी लग रहा है, देखिए ये जगह नीचे होने की वजह से यहाँ पानी पहले पहुँच गया है, साइडों से होते हुए बीच की तड़ी में बाकी है, अभी रह गया है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आपको खाद की तरतीब दिखाते हैं। खाद हम किस तरह लगा रहे हैं वो ज़रूरी है। खाद की तरतीब दिखाएं आपको यहाँ से। ये जैसे लगता है कि कम हुआ है ना, इसमें कुछ और हमने गंदम लगानी है, छट्टा करना है इसमें। वो हमने गंदम अभी पानी में लगा के रखा हुआ है, तकरीबन 24 घंटे कम से कम हम पानी में रखेंगे इसको, ताकि वो जर्मिनेट अंदर हो जाए वो बीज के अंदर। उसके बाद हम इसको, जब ये ज़मीन पानी उठा लेगी तो फिर हम इसको जब्स कर लेगी, ऑब्ज़र्व कर लेगी, फिर हम इसको छट्टा कर देंगे। तो अभी ये तरतीब है, ताकि ये उसमें जो कम जगह है जहाँ रह गए जिस एरिया पे, वहाँ पे जर्मिनेशन और हो जाए, इससे हमारी एवरेज बेहतर हो जाए। एवरेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर प्रॉब्लम की जरूरत होती है आगे जाकर। ये हो गई जनाब खाद। यहाँ खोले नहीं, यहाँ नहीं खोले, वहाँ खोले, ठीक हो गई। ये खाद है, इसको इस तरह हम रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ भी पानी खोला नहीं है, और ये खाद का जो है हिस्सा हो रहा है, हर चौथाई हिस्से का जो हिस्सा फिर खोलते हैं। ये तरतीब होती है। हम आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि पानी किस तरह ऑब्ज़र्व हो रहा है खाद। इस तरतीब का मकसद ये कि आप पूरी तरतीब देख लें, लंबी लॉन्ग वीडियो का मकसद ये देखें, ये खाद है इस बोरी के अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही घुलता रहता है, और कुछ हाथ से इसको घोल लेते हैं, ये बहुत जल्द जो है ना ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो इसके अंदर हमने रखी है खाद, ठीक हो गई। अंदर खाद है, पानी में हल होता रहा है, हल होता रहेगा। इसमें हम अभी जो डाल रहे हैं खाद का शेड्यूल है वो 23-23 और DAP दोनों मिला के दे रहे हैं। हालांकि इसमें DAP भी
हम खालिश डाल सकते थे, मगर हम दोनों को हाथ में आधा आधा मिला के दे रहे। ये तरतीब चल रही है इस टाइम। अच्छा, ये अब ज़मीन की सूरत देख रहे हैं, बिल्कुल खुश्क है, ठीक है। ये पानी जब तक, इसको कहते हैं यहाँ पे मकामी ज़बान पे वट आना, जब तक इस तरह की सिचुएशन नहीं हो पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखा यही गया कि छोटे जो पौधे होते हैं 35 दिन तक के, उनको पानी अगर ज़्यादा दे देते तो वो ख़राब हो जाते हैं, जल जाना, सूखे नहीं, ख़राब हो जाना, सड़ जाना, तो वो हो जाते हैं। और पानी बिल्कुल हल्का देकर हम इसको हल्का खाद के साथ दे देते हैं पानी, ताकि इसकी ग्रोथ जल्दी हो। बाद लोग दूसरे पानी पे जो है इसको जो है ना यूरिया देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ हो। पहले पानी पे DAP या 23 दे देते हैं। वो अभी हम दे रहे हैं 23 और वो, और इसमें तरतीब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ खाद। ये खाद है हमारा, इसमें दोनों ये खाद है हमारा, और इसमें ये है हमारा 23 नाइट्रोजन, इसमें 22% होता है, 23 का जाता है, और ये है DAP, ठीक है। और ये दे रहे हैं, ये 1/4 का हमने बनाया उसको रख देंगे इसकी मोरी के ऊपर, ये इस तरह से, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता घुल के पूरी फसल में डिवाइड हो जाए। तो देखने में ये तरीक़ाकार बहुत आसान लगता है, आसान है भी, मगर ये करने पर बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये जो फसल देख रहे हैं ये कुछ ऐसा लगता है कि बहुत कम हुई है, ऐसा नहीं है, ये थोड़े बड़े होंगे तो ये काफ़ी आपस में घुल मिल जाएंगे। और इसमें ये होता है कि इसको कहते हैं कि बूटा मार देंगे। ये बूटा मारना किसको कहते हैं, शायद अभी मैं दिखा सकता हूँ, शायद मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें, 1 मिनट, ये देखें, जैसे ये पौधे, ये अपने अंदर से 2 शाखें लेके निकले हैं, 2 नहीं होते, कम से कम 6, 8, 4, तो इस तरह ये बूटा मारते हैं, यानी बूटा मारना कहते हैं उसको। इसने और अपनी शाखा निकाल के ये बड़े होते हैं, इससे फैलाव इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतनी जर्मिनेशन भी काफ़ी है, मगर हम इसमें भी फिर भी थोड़ा बीज लगाएंगे। तो ये माशाल्लाह पैदावार ठीक है। अभी दूसरे पैदावार के बाद ये ज़मीन ऐसी लग रही है, इंशाल्लाह तीसरे पानी पे जब आपको मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा अलग ही होगी। तो इंशाल्लाह ये दूसरे पानी की वीडियो थी, इसमें ये तरतीब होती है। खाद का शेड्यूल मैंने मुख्तलिफ रखा है। दूसरे ज़मींदार जो है वो पहले बताया है कि पहले पानी पे लगा देते हैं खाद, DAP वगैरह, और दूसरे पानी पे यूरिया लगाते हैं। हमने पहले पानी में कुछ नहीं लगाया, दूसरे पानी पे लगाया, ये तरतीब है। बाकी इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी 5वीं सीरीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।